हाँ जी हाँ जी। टेक्टोनिक प्लेट्स आला ਉਹਦੇ ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਅਰਥਕੁਏਕ ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਸ ਕੀ ਆਦੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤੇ पढ़े seismic focus epicenter earthquake ਚ ਪੜ੍ਹੇ SSC ਚ ਪੜ੍ਹੇ
यार हवाई नहीं देता। मैप देखो जी मेरा। थोड़ा थोड़ा ठीक है, थोड़ी सी तो सिमिलैरिटी है। तो मैं ट्यूशन जा रहना हूँ। 10,000 वाली है, लेकिन फुआरा चौंक है ना। फुआरा चौंक कितने है? उधर है छन्नी मटन साइड। त्रिकुटा नगर फुआरा चौंक।
यही मीन था। ये आ जाता है आपका, तो ऊपर देखो सबसे ऊपर आ जाता है हमारा पामेर प्लेट्यू, फिर कुंदन, फिर लद्दाख, फिर हिंदू कुश, तीन चांद। सेंट्रल हाईलैंड्स में अरावली और विंध्याचल के बीच में आ जाता है। सबसे पहले आएगा मेवाड़ प्लेट्यू, फिर आएगा मालवा, फिर आएगा बुंदेलखंड, फिर आएगा बाघेलखंड। बाघेलखंड के राइट साइड पे आएगा आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। फिर नीचे आता है विंध्याचल के नीचे आता है डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप के नीचे कर्नाटका प्लेट्यू, केपी का मतलब कर्नाटका, कर्नाटका प्लेट्यू, और एपी का आंध्रा, आंध्रा प्लेट्यू। ठीक है, और यहाँ पे एक आता है दंड कारणे, दिस इज शिलोंग प्लेट्यू। यहाँ पे शिलोंग बताया था ना 11 खासी जयंतियाँ, और नीचे फनल शेप पहली बन जाती है। ठीक है, तो ये ऊपर आया था लद्दाख प्लेट्यू। ये सारे प्लेट्यू है। चले आगे नेक्स्ट। चले नेक्स्ट। चलिए जाते हैं इसको बोलेगा नहीं। चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारा थर्ड, आ जाता है हमारा बुंदेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड प्लेट्यू, इट इज situated in एमपी प्लस यूपी। यूपी में ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ग्रेनाइट रॉक्स आर फाउंड है। ग्रेनाइट रॉक्स आर फाउंड है। थर्ड आ जाता है, जो ग्रेनाइट रॉक से सॉइल बनती है उसको रेड सॉइल कहते हैं। ठीक है, इन नॉर्थ ऑफ बुंदेलखंड प्लेट्यू यमुना रिवर इज यमुना फाउंड। ठीक है, बता दिया। सर उतारना है। तो बोलते क्यों नहीं हो? बुंदेलखंड के ईस्ट पे क्या है? सर ग्रेनाइट किसका बना होता है? ग्रेनाइट जो है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू, ये उसका क्या कहते हैं, ये जो इसका बनता ना वॉल्केनो, जैसे मार्बल बनता है लाइमस्टोन का। ठीक है, तो ग्रेनाइट भी है यस जो सर। रॉक होती है, वो ड्यू टू हीट एंड प्रेशर इट इज फॉर्म्ड। यस सर। ठीक है, ये भी एक स्टोन का बनता है, तो नाम भी याद आ रहा है इसका। मैग्मा होता है ना, जो मैग्मा मैग्मा जब सॉलिडिफाई हो जाए तो वो ग्रेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। मैग्मा मोल्टेन फॉर्म। हाँ, मोल्टन फॉर्म। ठीक है, अंडर हीट एंड प्रेशर इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेनाइट। ठीक है, तो यस जब रॉक्स पड़ेंगे ना सर। तो उसमें पड़ेंगे हम मेटामॉर्फिक। यस सर। सर बसाल्ट। हाँ जी, बसाल्ट। बसाल्ट, बसाल्ट भी मैग्मा से ही बनता है। यस बसाल्ट, सर। बसाल्ट भी मैग्मा से ही बनता है। बसाल्ट जो होता है वो काले रंग का ज्यादा होता है, ग्रेनाइट जो होता है वो थोड़ा ग्रेइश कलर होता है। इग्नियस यस रॉक, सर। ये भी लावा थैंक होता यू है। सर। ये जो कलर होता है ना इनका, इट इज ड्यू टू, यस सर। कलर इज ड्यू टू डिफरेंट मेटल्स। आयरन किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के कारण इनके कलर यस चेंज सर। होते हैं। यस सर।
ठीक है। अच्छा कहाँ गया बुंदेलखंड? सर ईस्ट में क्या है इसके? ईस्ट में है भागेलखंड, BHAGEL, बघेलखंड प्लेटियो। और वेस्ट में क्या है? वेस्ट में है हमारा मालवा। मालवा था, मेवाड़ था, मालवा। चले आगे। यस सर। बुंदेल सर पीछे वाला मैप दिखाना, मालवा प्लेटियो में सर जो मैप ड्रॉ किया था वो वाला दिखाना ये वाला प्लीज सर। दिखा दिया मैंने, देखो। सर ये क्या है? MAH MABMAL, कहाँ? M के बाद माल। सर सेकंड वाला जो ये वाला? सर्कल किया हुआ है, ये ये सर यहाँ पे ये ये MAL निकल शॉर्ट रहा है, फॉर्म ये लिखे हैं, सर मालवा की शॉर्ट ये फॉर्म। MD। MAL ये लिखा है, मालवा। MAL। हम्म, सर थैंक यू सर। चले आगे। यस सर। नेक्स्ट प्लेट्यू आता है आपका बघेलखंड, BHAGELKHAND, बघेलखंड प्लेट्यू। ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन यूपी एंड MP। ठीक है। इट सेपरेट्स सोन रिवर फ्रॉम महानदी। इट सेपरेट्स सोन रिवर फ्रॉम महानदी। लोकेशन कहाँ है? ईस्ट ऑफ बुंदेलखंड। ठीक है। फिर आता है हमारे पास तीसरा चौथा था हमारा बघेलखंड। बघेलखंड कहाँ है? यूपी प्लस MP में। ठीक है। इट सेपरेट्स सोन रिवर फ्रॉम महानदी। महानदी। ठीक है। लोकेशन लोकेशन ईस्ट ऑफ बुंदेलखंड। ईस्ट ऑफ बुंदेलखंड। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा शिलोंग प्लेट्यू, SHILLONG, शिलोंग प्लेट्यू, PLATEAU। शिलोंग प्लेट्यू में क्या है? लोकेटेड इन मेघालय। लोकेटेड इन GHALAY, लोकेटेड इन मेघालय। मैंने आपको पहले बताया था शिलोंग प्लेट्यू क्या है। यहाँ पे 3 हिल्स है हमारे पास। कौन कौन सी? ये नाम बताएगी मुझे मनमीत। क्या नाम था हिल्स का जो वहां पे फनल शेप पहले में आती थी, है ना? बताया था ना मैंने। गुरप्रीत, गुरप्रीत है चलिए। यस सर। कौन सी हिल्स थी यहाँ पे मेघालय शिलोंग प्लेट्यू पे? ये है आपका शिलोंग प्लेट्यू। बताओ कौन सी हिल्स थी? भूल गए? गारो, खासी और जयंत। गारो है, गारो खासी। जयंती। ठीक है। तो वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो यहाँ पे फाउंड होती है। और दूसरा पॉइंट है मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड हियर। मैनग्रोव मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड। मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं? कौन बताएगा? पहले भी हमने पढ़े हैं। सर आई डोंट नो।
मैंग्रोव फॉरेस्ट पढ़े जब हमने सुंदरबन डेल्टा पढ़ा था, तो वहां पे फॉरेस्ट है, ठीक है, जो सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर मिलने से जो फॉरेस्ट बनते हैं वो कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये दलदल में जंगल होता है यहाँ पे। और बंगाल टाइगर जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाया जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। सर मार्शी फॉरेस्ट। मार्शी फॉरेस्ट कह सकते हैं इसे। और मैंग्रोव की लकड़ी की एक स्पेशल बात होती है, पानी से ये खराब नहीं होती। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, यस ईस्ट, सर। ठीक है। अब कहाँ से है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम बिहार, बिहार से जाना है उड़ीसा, उड़ीसा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से वेस्ट बंगाल, उड़ीसा से झारखंड भी, उड़ीसा से झारखंड भी। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज वेरी मिनरल रिच, मिनरल रिच प्लेटू, मिनरल रिच प्लेटू। क्या क्या मिलता है यहाँ पे, कौन कौन से मिनरल मिलते हैं? मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स, और तीसरा सबसे आगे कोल। छत्तीसगढ़ की एक कैपिटल है रायपुर, ठीक है, वो पूरी कोयले के पे ऊपर ही है। अगर वहां पे 10 फुट तक अगर खुदाई करो तो कोयला निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, ये 3 चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि है तो यहाँ मिनरल रिच है, बट यहाँ के लोग बड़े गरीब हैं। जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गरीबी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इट इज मिनरल रिच एरिया, इंडस्ट्री रिच एरिया, बट इकोनॉमिकली वीक एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब ऐसे ही, अगर यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू आता है, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू अगर ये है, इसके ऊपर एक प्लेटू आता है, उसको कहते हैं हजारीबाग, हजारीबाग प्लेटू। इसके ऊपर आता है हजारीबाग प्लेटू, और इसके नीचे आता है रांची प्लेटू। रांची आ गया झारखंड, ठीक है। और इसके राइट साइड पे आती है राजमहल हिल्स, राजमहल माउंटेन्स, ठीक है। रिवर्स कौन कौन सी पूरे यहाँ साढ़े पे? 18 में रिवर्स है यहाँ पे, स्वर्ण रेखा और दामोदर। दामोदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दामोदर का दूसरा नाम है सौरव ऑफ बिहार। सौरव का मतलब क्या होता है? दुख। यस सर। सौरव ऑफ बिहार क्यों कहते हैं? यहाँ पे लाखों लोग बेचारे बेघर हो जाते थे जब यहाँ पे बाढ़ आती थी। अब यहाँ पे डैम बना दिया हुआ है, दामोदर वैली रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है, उसको कहते हैं सौरव ऑफ बिहार। आप देखोगे कहीं पे भी देखोगे तो बिहार में बहुत बाढ़ आती है। न्यूज भी अगर पढ़ोगे तो बिहार में काफी बाढ़ आती है। हाईएस्ट पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, हाईएस्ट पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, क्या नाम है हाईएस्ट पीक का उनकी? पारसनाथ हिल्स, पारसनाथ हिल्स, 1370 मीटर, ठीक है, पारसनाथ हिल्स।
फिर लास्ट आ जाता है हमारा डेक्कन ट्रैप या डेक्कन प्लेटियो, DECCAN, डेक्कन प्लेटियो, डेक्कन प्लेटियो। ठीक है, पहला पॉइंट लार्जेस्ट प्लेटियो ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट प्लेटियो ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके पार्ट्स करने हैं, ये उतार लो फिर आगे चलो। करें? चलो करते हैं। डेक्कन ट्रैप के पार्ट्स, पहला आ जाता है हमारा डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप। ठीक है, डेक्कन ट्रैप जो है वो क्या है, डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप सबसे पहला पॉइंट आता है इसका बसाल्टिक का, इसमें बसाल्टिक रॉक्स है। अगर बसाल्टिक रॉक्स है तो सॉइल कौन सी होगी, ब्लैक सॉइल। ठीक है, हिल्स कौन कौन सी है इसमें, हिल्स है आपकी हरीश चंद्रा, हरीश चंद्रा, फिर आती है सतमाला और अजंता। एरिया कौन कौन सा है, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, MP और कर्नाटका। ठीक है, MP एंड कर्नाटका। फिर दूसरा आता है इसका कर्नाटक प्लेटियो, कर्नाटक प्लेटियो। कर्नाटक प्लेटियो में आयरन ओर्स आर, iron ores are extracted here and sent to Japan। जापान में जो लोहा यूज होता है वो इंडिया का यूज होता है, इंडियन स्टील एंड इंडियन आयरन। ठीक है, फिर हाईएस्ट पीक है इसकी, हाईएस्ट पीक जो है वो है केदारमुख, हाईएस्ट पीक इज केदारमुख। ठीक है, नेक्स्ट आंध्र प्रदेश को तो खास करना नहीं है, एक दंड कारन है, ये आपने पहले बार पढ़ा होगा, दंड KARNAY, दंड कारन प्लेटियो, दंड कारन प्लेटियो कहाँ कहाँ है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, minerals are also found here, are found here but cannot be extracted, but cannot be extracted। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेटियो, हाईएस्ट प्लेटियो कौन सा प्लेटियो है हाईएस्ट, कितना है 4500 मीटर, लाइज बिटवीन कुल्लू माउंटेन एंड हिमालयस, lies between Kullu mountain and Himalayas।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेट्यू, पामीर प्लेट्यू, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। Roof of the world. India's highest plateau. India's highest. कौन सा इंडिया का हाईएस्ट प्लेट्यू? लद्दाख। India's highest plateau. Ladakh. India's largest plateau. Deccan Plateau. Very good. Plateau. अब हमने बात की थी मैग्मा की, है ना? तो मैग्मा में क्या क्या होता है? मैग्मा में गैस होती है, ठीक है। Yes, sir. मोल्टन मेटल्स, Molten metals. ठीक है, प्लस मिनरल्स, फिर वाटर वेपर प्लस फायर, आग का गोला, फायर बॉल, ठीक है। अगर मैग्मा में से गैस निकाल दो, मैग्मा माइनस गैस, इट बिकम्स लावा, ठीक है। Yes, मतलब sir. मैग्मा को जब कूल कर दें तो हमारा लावा बन जाता है, Yes, sir. ठीक है। ये हो गया हमारा ऑल द प्लेट्यूज ऑफ इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। नेक्स्ट हमारी क्लास है आइलैंड्स ऑफ इंडिया। आइलैंड्स ऑफ इंडिया। सब बस करो इतना। बस मैथ्स करें? ये सब Yes, लगाना, sir. क्या मुझे आवाज नहीं आ रही? हेलो, मैथ्स की इवनिंग में लगा लेना सर। मुझे मैसेज कर दिया करो। आप मैसेज नहीं करते हो कितने बजे लगानी? ठीक है सर, कर देंगे। पक्का कर देना है, आधा घंटा पहले कर देना। मैं कहीं आगे पीछे हूँ तो फिर बंदा कर भी लेता है, ठीक। ठीक है। ओके, Yes, इवनिंग में लगा लेंगे। ठीक है।